एक समय की बात है। एक प्रसिद्ध संगीतकार था जिसका नाम कबीर था। उसका संगीत इतना मधुर था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लोग कहते थे कि उसके संगीत में जीवन का हर सुख और हर दुख समाया हुआ है। लेकिन कबीर को लगता था कि उसकी कला में कुछ कमी है। वह दुनिया का सबसे शांत और सबसे मधुर संगीत बनाना चाहता था। एक ऐसा संगीत जो मन को गहरी शांति दे सके। इसी खोज में वह एक दूर के पहाड़ों में एक महान जैन गुरु के पास गया। संत ने कबीर को देखा और बोले, जो संगीत तुम खोज रहे हो वह मेरे पास नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। कबीर ने संत से पूछा, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि अपने भीतर उस संगीत को कैसे खोजूं? संत ने उसे एक छोटा सा कमरा दिया जहां कोई वाद्य यंत्र नहीं था और बोले, तुम्हें 7 दिन तक यहां रहना है और कोई भी ध्वनि नहीं करनी है। तुम्हें न तो कोई संगीत सुनना है और न ही बनाना है, केवल मौन। कबीर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने संत की आज्ञा मानी। पहले दिन कमरा उसे बहुत शांत लगा, लेकिन जल्द ही उसके मन में उसके पुराने संगीत की धुनें गूंजने लगीं। वह बेचैन हो गया। दूसरे दिन उसे बाहर से आने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा की सरसराहट, पत्तों का गिरना और दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट। उसने इन ध्वनियों पर ध्यान देना शुरू किया और महसूस किया कि प्रकृति में भी एक संगीत है। तीसरे और चौथे दिन उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। अब उसे अपने मन में बजने वाली धुनें परेशान नहीं कर रही थीं। वह अपनी सांसों की लय और अपने दिल की धड़कन को महसूस करने लगा। छठे दिन उसे ऐसा लगा जैसे वह एक गहरी शांत झील के पास बैठा है। उसके मन में कोई हलचल नहीं थी। उस दिन उसने पहली बार सच में मौन का अनुभव किया। 7वें दिन जब संत उसके पास आए तो कबीर ने उनसे कुछ नहीं कहा। वह बस शांति से बैठा रहा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अब संगीत सीख लिया है। तुमने दुनिया का सबसे शुद्ध संगीत सीखा है, मौन का संगीत। कबीर समझ गया। जब उसका मन पूरी तरह शांत था, तभी उसे अपने भीतर का संगीत सुनाई दिया। उसने महसूस किया कि बाहरी शोर में वह अपने भीतर के संगीत को कभी सुन ही नहीं पाता था। जब वह मठ से वापस लौटा तो उसने सबसे पहले अपने कमरे में जाकर अपनी बांसुरी उठाई और इस बार जब उसने बजाया तो उसका संगीत पहले से भी कहीं अधिक मधुर था, क्योंकि अब उसके संगीत में सिर्फ ध्वनि नहीं थी बल्कि मौन भी था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही दूसरी मोटिवेशनल कहानियों के लिए। चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।